Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. Today I will discuss formatting text in HTML5 and we will discuss the structure of the HTML. सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर HTML5 का क्या होता है, उसके लिए क्या बेसिक टैग्स यूज़ होते हैं। HTML का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग हमने देखा था, हेड टैग देखा था, हमने टाइटल टैग का यूज़ किया था, बॉडी टैग का यूज़ किया था और हमने एक इसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर भी देखा था जिसके अंदर हमने अपनी हेडिंग्स को यूज़ किया था H1 to H6 और एक पैराग्राफ टैग का यूज़ किया था और हमने उसमें स्टाइल टैग हम यूज़ करते हैं CSS लगाने के लिए और स्क्रिप्ट टैग का हम यूज़ करते हैं JS को इंक्लूड करने के लिए। तो हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि हमने एक HTML टैग का यूज़ किया था, उसके अंदर हेडर टैग लगाया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने कॉमन टैग्स जो कि यूज़ होते हैं फॉर्मेटिंग योर टेक्स्ट। आप अपने टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट कर सकते हो। अगर आपको अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो देखिए बोल्ड करने के लिए आपके पास जो टैग होते हैं, एक होता है बी टैग, एक होता है स्ट्रोंग टैग। स्ट्रोंग टैग क्या करता है, प्लेसेस स्ट्रोंग एम्फेसिस ऑन समथिंग, डिस्प्लेज इन बोल्ड ऑन ब्राउजर। जो आप ब्राउजर पे किसी चीज़ को बोल्ड करना चाहते हो यही काम आपका बी टैग भी करता है। आल्सो क्रिएट्स बोल्ड टेक्स्ट बट नॉट एज इफेक्टिव एज द टैग अबोव। उसके बाद आपका है ईएम टैग का आप यूज़ करते हैं इटैलिक बनाने के लिए ब्राउजर पे किसी भी टेक्स्ट को, और यही आप आई टैग की हेल्प से भी कर सकते हैं। उसी तरीके से आपका बी आर टैग होता है ब्रेक करने के लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए, और आपका एच आर टैग होता है हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए, एच आर टैग। उसी तरीके से आपका सब टैग होता है कि किसी भी टेक्स्ट को आपका सबस्क्रिप्ट में लिख देता है, और सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट लिखने के लिए आप SUP टैग का यूज़ करते हैं। तो आज हम इन्हीं टैग की हेल्प से आज हम एक कोड लिखेंगे और हम धीरे धीरे इन्हीं टैग का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, ये बोल्ड टेक्स्ट है, सेकंड वाला टेक्स्ट इटैलिक है, और दिस टेक्स्ट इज सुपरस्क्रिप्ट, ये जो सुपरस्क्रिप्ट लिखा हुआ है ये इस टेक्स्ट से ऊपर लिखा हुआ है, मीन सुपरस्क्रिप्ट है। और अगर आप सबस्क्रिप्ट यूज़ करते तो वो यहाँ पे नीचे लिखे आता। तो मतलब इस तरीके से आप आज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करके देखेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे, वहाँ पे आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कंसेप्ट्स को यूज़ करेंगे। जितने भी टैग मैंने आपको भी दिखाया, HR टैग, BR टैग, स्ट्रोंग टैग, EM टैग, आई टैग, बी टैग, आप इन सारे टैग्स को यूज़ करेंगे। और Q टैग क्या होता है, पी टैग क्या होता है, ब्लॉक कोड्स टैग हम क्यों यूज़ करते हैं, DEL टैग हम क्यों यूज़ करते हैं, इंसर्ट टैग हम क्यों यूज़ करते हैं, सारे टैग्स का आपको पता होना चाहिए अगर आप HTML5 को लर्न कर रहे हो। तो आज हम यही सारे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को सीखेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे। लास्ट वाला जो हमने प्रोग्राम बनाया था आज मैं उसी को ही आपको एडिट करके दिखाऊंगी और देखेंगे कि हम कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट की, हम कैसे उसे और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। क्योंकि जब आप जैसे कि जानते हो कि HTML5 डॉक्यूमेंट्स के स्ट्रक्चर में H1 से H6 आपकी हेडिंग्स होते हैं और 6 आप ये जो H6 हेडिंग होती है सबसे आपकी लीस्ट होती है और H1 आपकी सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होती है। 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स के होते हैं। डिव टैग आप यूज़ करते हो पेज सेक्शंस को पेज सेक्शंस बनाने के लिए। स्पैन टैग आप यूज़ करते हो इनलाइन लेबल्स के लिए, अगर आपको स्टाइल करने हैं इनलाइन लेबल्स पे। पी टैग आप यूज़ करते हो पैराग्राफ के लिए, टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ। आपको फिर एक एग्जांपल भी मैंने लास्ट वीडियो में एक बताया था जब मैंने आपको HTML5 का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप HTML का यूज़ किस लिए करते हो, आपका स्ट्रक्चर देने के लिए, कंटेंट वेब पेज पे शो कराने के लिए। तो कंटेंट आप लिखोगे कैसे, उसको प्रॉपर टेक्स्टिंग फॉर्मेट में कैसे लेकर के आओगे, और ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें आपको टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग दोनों का एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने स्पेन टैग यूज़ किया, EM टैग यूज़ किया है, यहाँ पे पैराग्राफ टैग है, H1 टैग भी है, यहाँ पे आपका स्ट्रोंग टैग है। तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मेटेड टेक्स्ट का यूज़ किया है आपको समझाने के लिए। तो अब हम देखेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें हम इन सभी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट करने के लिए टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, उसको देखेंगे ब्राउज़र स्क्रीन पे किसका आउटपुट कैसे आपका शो हो रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने VS कोड पे। और लास्ट वाली हमने एक फाइल बनाई थी index.html। मैंने आपको ये सब चीज़ें समझा दी हैं एज अ ब्रीफ में, थियोरटिकल पोर्शन में। अब हम इसी को ही प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे। अपने VS कोड पे चलते हैं और index.html फाइल पे हम अपने आ गए। लास्ट वाली वीडियो में हमने H1 to H6 हेडिंग्स यूज़ करी थी और यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ बनाया था। पैराग्राफ में हम लिखा था माई फर्स्ट पैराग्राफ। आज हम इसी में ही फॉर्मेटिंग करेंगे टेक्स्ट को। और यहाँ पे हम सबसे पहले इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं अपने ब्राउज़र पे कि हमने लास्ट वाली वीडियो में कहाँ तक कर लिया था, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। फिर हम इसमें आगे चीज़ें को कस्टमाइज़ करके बनाएंगे। ये देखिए ये आपका आउटपुट आया था लास्ट वीडियो में। तो आज हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो हमने ये लास्ट वाली वीडियो में आउटपुट आया था, मैंने इस आउटपुट को नीचे शो कर लिया ताकि आपको ईजली रहे मुझे दिखाने में।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे यूज़ करेंगे कि हमें किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है। तो बोल्ड करना, तो पहले इसका टाइटल मैंने चेंज कर लिया है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट करके मैंने एक टाइटल इसमें यहाँ पे डाल दिया है। अब हम बॉडी टैग के अंदर जाएंगे, जो आपकी H1 हेडिंग है, हम यहाँ पे ना स्ट्रोंग टैग का यूज़ करेंगे। स्ट्रोंग टैग का बेसिकली यूज़ किया जाता है कि जब आपको ब्राउज़र पे किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो। और मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग में लोइम 10 लिख दिया है। तो इसमें क्या होगा कि 10 लोइम 10 टेक्स्ट ले लेगा वो अपना ऑटोमेटिकली, आपका एक प्री बिल्ट होता है। अगर आप लोइम 100 लिखोगे तो वो 100 का टेक्स्ट ले लेगा, 5 लिखोगे 5 का टेक्स्ट ले लेगा। तो इसने 10 उसका वर्ड्स का यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया है। अब मैंने H1 टैग में लिखा है यहाँ पे बी टैग का यूज़ किया है बोल्ड करने के लिए, और मैंने यहाँ पे लिख दिया माई फर्स्ट हेडिंग। H2 टैग में मैंने लिखा स्ट्रोंग टैग का यूज़ किया। स्ट्रोंग टैग के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे माई सेकंड हेडिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब आप मैं इसको ब्राउज़र पे दिखाऊंगी तो आपकी H1 हेडिंग का साइज़ H2 हेडिंग साइज़ से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, ये तो आपको ही पता है। लेकिन जो उनके अंदर कंटेंट मैंने लिखा है वो कंटेंट आपका दोनों ही केस में बोल्ड दिखेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था दोनों ही केस में स्ट्रोंग हो या बी टैग हो, दोनों का काम होता है ब्राउज़र पे टेक्स्ट को बोल्ड करने का। फिर मैंने यहाँ पे H3 हेडिंग लिया। आई का मीन्स होता है इटैलिक दिखेगा आपका टेक्स्ट। H3 हेडिंग का साइज़ H1 और H2 से कम होता है, ठीक है। तो आपको लेकिन जिसका कंटेंट है वो आपको इटैलिक टाइप का दिखेगा। आई टैग की जगह पे आप यहाँ पे EM टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे H4 हेडिंग में EM टैग का यूज़ करूँगी अगर मुझे ब्राउज़र पे इटैलिक टेक्स्ट दिखाना है। तो आप आई टैग का यूज़ या EM का, ये दोनों का वर्क एकदम सेम है। और आप जानते हो कि H4 जो आपकी हेडिंग होती है उसका साइज़ H1 H2 H3 से कम होता है। तो यहाँ पे आपकी जो 4th हेडिंग है उसका जो कंटेंट है वो आपको इटैलिक दिखेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे BR टैग का यूज़ करूँगी। BR टैग का यूज़ करते हैं लाइन ब्रेक के लिए। तो यहाँ पे आपको एक लाइन का ब्रेक दिख जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 BR टैग यूज़ करे तो आपको 2 लाइन का ब्रेक दिखेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक हेडिंग ली है H5, और मैंने यहाँ पे इसमें कोई टैग यूज़ नहीं करा। मतलब यहाँ पे आपके H5 हेडिंग में मैंने कंटेंट लिखा है कि माई 5th हेडिंग, इस तरीके से। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक HR हेडिंग का HR टैग का यूज़ किया है। तो इस HR टैग का काम क्या होता है, हॉरिजॉन्टली आपको एक लाइन ड्रॉ करके दे देगा, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लाइन आ जाएगी। देन उसके बाद H6 हेडिंग्स में मैंने लिख दिया माई 6th हेडिंग। तो इसमें एज इट इज़ आपका 6th हेडिंग लिखा आ जाएगा। तो जब आप इसको देखिए ब्राउज़र पे, आपने देखा आपका जो आपकी फर्स्ट और सेकंड हेडिंग है वो आपकी बोल्ड है, 3rd और 4th हेडिंग आपकी इटैलिक है। उसके बाद 5th हेडिंग क्या है, 2 ब्रेक हो गया, 2 लाइन का ब्रेक हो गया। देन उसके बाद आपकी 5th हेडिंग शो हुई है। फिर हॉरिजॉन्टल HR टैग ने हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ड्रॉ कर दी, और फिर आपकी 6th हेडिंग आपको दिखी है। उसके बाद आपको जो आपका P टैग था जिसमें आपने लोइम 10 आपका लिखा था वो आपका पैराग्राफ आपको यहाँ पे शो हो गया है। तो इस तरीके से ये था मेरा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का वे। अब बात करते हैं अभी हम इसमें और भी बहुत सारे टैग्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि आपका DEL टैग हो गया, इंसर्ट टैग हो गया, प्री टैग हो गया, सब टैग हो गया। सब टैग का यूज़ हम किस लिए करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट टैग का हम यूज़ करेंगे, SUP टैग जिसको हम बोलते हैं। अब हम इन सभी टैग्स की बात करते हैं। वापस चलते अपने VS कोड पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पे P टैग के अंदर आए। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे SUB टैग। SUB टैग का आप यूज़ करते हो सबस्क्रिप्ट के लिए। तो यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को ले लीजिए, और जैसे कि मैं यहाँ पे ये देखिए SUB टैग मैंने आपको बताया था ना, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट यहाँ पे आपको वो कन्वर्ट कर देता है। तो SUB के अंदर आप छोटा सा एक टैग ले लीजिए पर्टिकुलर टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को आप अपने SUB टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में रख दीजिए उस कंटेंट को। तो आपको वो पर्टिकुलर कंटेंट ना आपको नीचे की साइड शो होगा। और अगर आप SUP टैग मीन्स सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं तो वो आपको ऊपर शो होगा। तो ये सब चीज़ें आपको ब्राउज़र पे खुद से करके देखनी है, तो आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। ये देखिए ये आपका सबस्क्रिप्ट टैग ने, ये लोइंग वाला जो आपका था ये उसने इसको सबस्क्रिप्ट टैग में कर दिया। अब आप इसी तरीके से SUP टैग का यूज़ किया आपने ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में, आपने इस पर्टिकुलर कंटेंट को डाल दिया। तो इससे जो आपका कंटेंट होगा ये आपका सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट कर देगा, मतलब सारे टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट वे में कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ब्राउज़र पर आप वापस से रिफ्रेश करोगे तो आपको उसका रिजल्टेंट देखने को मिलेगा। ये देखिए ये आपका जो है सुपरस्क्रिप्ट वे में हो गया। तो आपने SUB और SUP टेक्स्ट का यूज़ करना सीख लिया। अब बात करते हैं आप इसमें और क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें DEL टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आपने HR टैग को हटाने से क्या हुआ और लगाने से क्या हुआ। लगाने से आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। उसी जैसे आपने एक BR टैग का यूज़ कम किया तो आपका एक लाइन ब्रेक कम हो गया। आप दोनों BR टैग हटा दोगे तो यहाँ पे लाइन ब्रेक एकदम से कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी के लिए हम एक BR टैग यूज़ कर लेंगे ताकि आपको पता रहे कि BR टैग का यूज़ हम किस लिए करते हैं, लाइन ब्रेक के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक BR टैग मैंने यूज़ कर लिया।
अब यहाँ पे हम नेक्स्ट अपना जो टैग है वो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का नेक्स्ट टैग हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं अपने पैराग्राफ टैग में। तो चलते अपना कौन सा टैग हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो DEL टैग का बेसिकली यूज़ होता है लेबल्स ऑफ प्रीवियसली डिलीटेड पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट का पर्टिकुलर पोर्शन अगर आपको डिलीट करना है तो आप DEL टैग का यूज़ करो, अपने को क्लोजिंग में उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को डाल दो। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया तो इसको कट कर देगा, उस टेक्स्ट के ऊपर ऐसे कट लिखा आ जाएगा। तो उसका मीनिंग क्या है कि ये टेक्स्ट हमने अब अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट से डिलीट कर दिया है। तो इसका अगर आप ब्राउजर पे देखोगे, ये देखिए ये आपको दिख गया यहाँ पे कट हो यहाँ पे आपको कट दिख रहा है पर्टिकुलर टेक्स्ट। तो इसी को हमने DEL टैग के अंदर डाला था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि DEL टैग का क्या काम होता है। अब बात करते हैं कि INS टैग का यूज किस लिए होता है। शोज अ सेक्शन दैट हैज़ बीन इंसर्टेड इनटू द कंटेंट। एक पर्टिकुलर सेक्शन जो आपने अपने कंटेंट में ऐड किया है उसको कहा जाता है INS टैग। INS टैग के बीच में आप उस पर्टिकुलर कंटेंट को लिख दीजिए, तो उससे क्या होगा कि उस कंटेंट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपने इंसर्ट किया है अपने कंप्लीटली टेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपका अंडरलाइन शो हो गया है। तो ये आपका INS टैग का वर्क था कि INS टैग कैसे काम करता है। तो आपने DEL टैग का यूज़ देख लिया, INS टैग का यूज़ आपने कर लिया, SUB एंड SUP टैग का यूज़ आपने अच्छे से देख लिया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टैग पे। जैसे कि आपका नेक्स्ट टैग क्या है यहाँ पे, ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट का लॉन्ग पैराग्राफ ऑफ कोटेशन विच आर कॉमनली यूज्ड। तो लॉन्ग कोटेशन के लिए आप अपना ब्लॉक कोट पैराग्राफ यूज़ करते हैं। तो मैंने एक अलग से पैराग्राफ ले लिया, इसमें लोइम 5 आप एक कंटेंट ले लीजिए या लोइम 6 भी ले सकते हैं, जैसे आपको जितना कंटेंट चाहिए हो। मैंने लोइम 5 करके ले लिया। और आप इसमें ब्लॉक कोट, यहाँ पे ब्लॉक कोड नहीं, आप पहले CITE टैग का यूज़ करके देख लेते हैं कि CITE टैग हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो साइट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में मैंने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को डाल दिया। अब आप अगर इसको ब्राउज़र पर देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा कि इसका पर्टिकुलर आउटपुट कैसे आएगा। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, तो ये देखिए ये आपका इस तरीके से इसका आउटपुट आ गया। तो CITE आपको कंप्लीटली पता लगेगा, दिस हाईलाइट्स रेफरेंसेस इन्फॉर्मेशन गुड फॉर योर कंटेंट। ठीक है, अब CITE का मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। वापस से आप एक OP टैग ले लीजिए। उससे क्या होगा कि आप इसमें नेक्स्ट टैग का यूज़ आप करके दिखा पाओगे फॉर्मेट करके टेक्स्ट को। तो यहाँ पे एक और पैराग्राफ टैग ले लिया, और यहाँ पे लेने से पहले मैं आपको पहले दिखा देती हूँ अब हम किसका यूज़ करने वाले, या फिर आप Q टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे पहले कंटेंट हमने यहाँ पे ले लिया लोइम वाला, और अब आप यहाँ पे अपना नेक्स्ट टैग यूज़ कर लीजिए Q टैग। Q टैग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में अपने इस कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके रख दीजिए, यहाँ से कट कर लीजिए, और वापस ब्राउज़र पे जा कर के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका डबल कोट्स में लिखा आ जाएगा। ये देखिए, अगर आपको इसका आउटपुट नहीं दिख रहा तो आप इस ब्राउज़र पे इसको जूम करके भी देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा दूंगी कि कैसे। ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाया तो आपको यहाँ डबल कोट्स में दिख रहा है लास्ट वाला पैराग्राफ। तो ये आपका Q टैग की हेल्प से आया है कि शॉर्ट कोटेशन अगर आपको कुछ भी डालना हो, मान लो कोई कोट्स डालना हो, कोई भी मोटिवेशनल कोट्स डालना हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसा जो लोगों की आई कैचिंग में आ जाए, तो उसको आप Q टैग की हेल्प से यहाँ पे डाल सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड का कॉमनली साइटेड एज वेल, साइटेड की तरह ही काम करता है। तो ब्लॉक कोड्स का भी हम यहाँ पे यूज़ देख लेते हैं। पैराग्राफ टैग मैंने यहाँ पे लिया, एक मैंने यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कंटेंट ले लिया लोइम का, और अब हम यहाँ पे ब्लॉक कोड ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में इस पर्टिकुलर कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके यूज़ करेंगे, और ब्राउज़र स्क्रीन पे हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे। ये साइटेड एज वेल की तरह ही काम करता है। जो भी हमने CITE टैग का यूज़ किया था कुछ ये उसी की तरह काम करता है, बस ये आपका लॉन्ग पैराग्राफ में यूज़ होता है कि अगर आपको लॉन्ग पैराग्राफ लिखना हो तो ये यहाँ पे इस तरीके से यूज़ होता है। ये थोड़ा वाइट स्पेसिंग को ये सब कर देता है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि लॉन्ग पैराग्राफ ऑफ कोटेशन विच आर कॉमनली साइटेड एज वेल। तो बेसिकली आपने मोस्टली अभी आपने PRE टैग का यूज़ नहीं किया है। तो PRE टैग का यूज़ था ये, जिसमें आपका वाइट स्पेस लेयर था। अभी आपने ब्लॉक कोट्स का यूज़ नहीं किया है। PRE टैग का बेसिकली काम क्या होता है कि वो कुछ वाइट स्पेस ले लेता है, और जो आपका ब्लॉक कोट्स का काम होता है वो जैसे आपने CITE टैग यूज़ किया था एग्जैक्ट वैसे ही होता है। तो ये सारे टैग्स ना आप जो है मैंने यहाँ पे जो अपनी ये प्रेजेंटेशन आपको शो की हुई है, आप इसमें भी इसका थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ सकते हैं कि किस टैग का क्या काम होता है। देन उसके बाद आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने VS कोड में। एक प्रोग्राम बना लीजिए index.html फाइल, उसमें सारी टैग्स का आप यूज़ करके देखेंगे तो आपको बेटर वे में समझ में आएगा। ये था आपका ब्लॉक कोड का वर्क कि जो आपका लॉन्ग पैराग्राफ्स में हम यूज़ करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड
कि कैसे फॉर्मेट करना है टेक्स्ट को। मैंने जितने भी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट मेन होते हैं वो सभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। स्ट्रॉन्ग टैग, बोल्ड टैग, ईएम टैग जिसको हम कहते हैं एम्फेसिस टैग, आई टैग, इटैलिक टैग, साइट टैग जिसमें हम रेफरेंस इन्फॉर्मेशन देते हैं, गुड फॉर योर कोट्स, ब्लॉक कोट्स, क्यू टैग, एचआर टैग, बीआर टैग, आपका सबस्क्रिप्ट टैग एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग। सारे टैग्स का मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेट करना दिखा दिया है, सिखा दिया है। आप इसको अब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपका बेटर रहेगा कि जब आप कंटेंट को बनाओगे वो आपका आई कैचिंग दिखेगा, वो एकदम अट्रैक्टिव रहेगा आपका जो यूआई यूएक्स डिज़ाइन है। और जब आप इसमें CSS लगाओगे, जावास्क्रिप्ट लगाओगे तो आपका एक बहुत ही क्रिएटिवली आपका देखिए बूटस्ट्रैप यूज़ करोगे तो रेस्पॉन्सिवनेस आ जाएगी। CSS लगाओगे इसके फॉन्ट, इसका कलर, इसका स्टाइलिंग करने के लिए, बिहेवियर के लिए आप इसमें JS यूज़ करोगे और इसकी फॉर्मेट कर लोगे टेक्स्ट को आप अपने फॉर्मेटिंग टेक्स्ट टैग की हेल्प से। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और आप में एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने नॉन पर्सन में, जिनको भी आप जानते हैं, अपने सीनियर जूनियर कलीग्स एंड रिलेटिव्स में। और मैं भी आपकी इसी तरीके से हेल्प करती रहूँगी। आपको HTML, आपको CSS, जितनी भी प्लेलिस्ट मैंने बनाए सभी में आपको मैं सपोर्ट करूँगी। आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाऊँगी, कोशिश करूँगी। और आप भी थोड़ा सा ट्राई करिए कि मेरे चैनल को सपोर्ट करने का। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जितना भी मैंने मेहनत करके ये सब चीज़ें बनाई है, इट्स माई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए और HTML5 टैग्स को आप सीखिए और अपनी हेल्प